धोखा कभी अचानक नहीं मिलता। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि कोई तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उससे पहले भी दर्जनों संकेत तुम्हारे सामने होते हैं, लेकिन तुम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हो। आचार्य चाणक्य कहते थे, विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन बिना परखे विश्वास करना सबसे बड़ी भूल है। अब सवाल यह है, क्या सच में किसी के धोखा देने से पहले उसके संकेत दिखाई देने लगते हैं? और अगर हां, तो लोग उन्हें पहचान क्यों नहीं पाते? इस कहानी के अंत तक तुम सिर्फ धोखा पहचानना ही नहीं सीखोगे, बल्कि यह भी समझोगे कि सबसे बड़ा धोखा हमेशा दुश्मन नहीं देता। कभी कभी वह इंसान देता है जिसे तुमने अपनी जिंदगी का सबसे करीबी माना होता है। सोचो, एक छोटा सा गांव, वहां रहने वाला एक लड़का था, आरव। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं। आरव ने इस बात को अपना नियम बना लिया। सुबह से रात तक मेहनत, ईमानदारी और लोगों की मदद, यही उसकी पहचान बन गई। धीरे धीरे उसका छोटा सा कारोबार चल निकला। लोग उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन सफलता के साथ एक चीज और आई, नए रिश्ते। उन्हीं रिश्तों में एक नाम था, विक्रम। पहली मुलाकात में ही ऐसा लगा जैसे दोनों वर्षों से दोस्त हों। विक्रम हमेशा आरव की तारीफ करता। हर किसी के सामने कहता, अगर इस शहर में किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है तो वह आरव है। यह सुनकर आरव का दिल जीत लिया गया। आखिर कौन नहीं चाहता कि कोई उसकी इतनी इज्जत करे? लेकिन तुम सोच रहे होगे, अगर विक्रम ही धोखा देने वाला था तो क्या शुरुआत से ही उसमें कोई संकेत था? हां, था। लेकिन असली बात अभी बाकी है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति हर समय तुम्हारी आवश्यकता से अधिक प्रशंसा करे, उससे सावधान रहो, क्योंकि सच्चा मित्र तुम्हें सच बताता है, जबकि स्वार्थी व्यक्ति तुम्हें वही सुनाता है जो तुम सुनना चाहते हो। शुरुआत में विक्रम हर छोटी बड़ी बात पर आरव की तारीफ करता। अगर आरव कोई साधारण फैसला भी लेता तो वह कहता, वाह, तुम जैसा बुद्धिमान मैंने कभी नहीं देखा। सुनने में यह प्यार लगता था, लेकिन धीरे धीरे यही प्रशंसा आरव की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसे लगने लगा कि विक्रम ही उसका सबसे सच्चा साथी है। एक दिन विक्रम ने कहा, अब तुम अकेले इतना बड़ा काम कैसे संभालोगे? मुझे भी अपने साथ जोड़ लो, मैं तुम्हारे लिए जान तक दे दूंगा। यही वह पल था जहां पहली गलती हुई। रिश्ता भरोसे से नहीं, परीक्षा से बनता है। लेकिन आरव ने परीक्षा लिए बिना साझेदारी कर ली। कुछ महीनों तक सब कुछ बिल्कुल सही चला। कारोबार पहले से तेज बढ़ने लगा, पैसा आने लगा, लोग दोनों की जोड़ी की मिसाल देने लगे। लेकिन फिर छोटी छोटी बातें बदलने लगीं। विक्रम अब हर मीटिंग में लोगों की बातें ध्यान से सुनता, लेकिन अपनी बातें कम बताता। वह हर जानकारी लेता, लेकिन अपनी योजनाएं छिपाकर रखता। तुम्हें यह सामान्य लग सकता है, आरव को भी लगा, लेकिन चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति तुम्हारे रहस्य जानना चाहे लेकिन अपने रहस्य हमेशा छिपाए, वह मित्र नहीं, अवसर खोजने वाला व्यक्ति होता है। आरव ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। एक शाम दोनों साथ बैठे थे। विक्रम ने बड़ी सहजता से पूछा, अगर कभी तुम्हें कुछ हो गया तो कारोबार किसके नाम होगा? आरव हंस पड़ा। उसने कहा, तुम भी अजीब बातें करते हो। सवाल वहीं खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में खत्म हुआ? नहीं। यहीं पर कहानी धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगी। धोखा देने वाला इंसान कभी सीधे हमला नहीं करता। वह पहले तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी कमजोरियां समझता है। जैसे शिकारी पहले शिकार की चाल देखता है, फिर जाल बिछाता है। कुछ दिनों बाद विक्रम ने एक और बदलाव किया। उसने आरव को उसके पुराने दोस्तों से दूर करना शुरू कर दिया। वो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, सब तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं। दुनिया में सिर्फ मैं हूं जो तुम्हारे साथ हूं। सुनने में चिंता लगती थी, लेकिन यह चिंता नहीं थी, यह अलगाव की शुरुआत थी। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे सच्चे लोगों से अलग करने लगे, वह तुम्हें मजबूत नहीं, अकेला बना रहा होता है। क्यों? क्योंकि अकेला इंसान सबसे आसान शिकार होता है। आरव ने अपने पुराने मित्रों के फोन उठाने कम कर दिए, परिवार की सलाह सुनना भी कम कर दिया। अब हर फैसले में सिर्फ विक्रम की राय सबसे महत्वपूर्ण थी, और यही वह चीज थी जिसका विक्रम इंतजार कर रहा था। लेकिन असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक सुबह आरव को पता चला कि कंपनी का एक बड़ा ग्राहक अचानक किसी और के साथ काम करने लगा है। उसे हैरानी हुई। उसने कारण जानना चाहा। ग्राहक ने सिर्फ इतना कहा, हमें तो लगा
तुम्हारी तरफ से ही यह फैसला लिया गया है। आरव सन्न रह गया। उसने ऐसा कोई फैसला लिया ही नहीं था। तो फिर उसके नाम से फैसला किसने लिया? उसने तुरंत विक्रम को फोन किया। फोन बजता रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। और उसी पल पहली बार आरव के मन में वो सवाल उठा जिससे पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। क्या जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी सबसे बड़ी गलती था? आरव पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल बार बार घूम रहा था। अगर विक्रम ने कुछ गलत नहीं किया, तो वह फोन क्यों नहीं उठा रहा? और अगर उसने सच में कुछ किया है, तो आखिर क्यों? सुबह होते ही विक्रम खुद उसके ऑफिस आ गया। चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही आत्मविश्वास, जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बिल्कुल सामान्य आवाज में पूछा। आरव ने बिना समय गंवाए कहा, कल हमारे सबसे बड़े ग्राहक ने कहा कि मेरी तरफ से फैसला लिया गया था। मैंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, अरे, इतनी सी बात? शायद कोई गलत फहमी होगी। तुम भी हर बात दिल पर ले लेते हो। यही वो जवाब था जिसने पहली बार आरव के भीतर बेचैनी पैदा की, क्योंकि जिसने गलती नहीं की होती, वो सच जानने की कोशिश करता है, लेकिन जिसने चाल चली होती है, वो पहले तुम्हारी भावनाओं को शांत करने की कोशिश करता है। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ इतना ही किसी के धोखेबाज होने का संकेत है? नहीं, लेकिन असली बात अभी बाकी है। चाणक्य कहते थे, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय तुम्हारी शंका को ही गलत साबित करने लगे, तब समझ जाओ कि वह सच से नहीं, अपने स्वार्थ से जुड़ा है। आरव ने उस दिन बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन उसके अंदर एक नई आदत जन्म ले चुकी थी। अब वह सिर्फ सुन नहीं रहा था, वह देखने लगा था, और यहीं से खेल पलटने लगा। अगले कुछ दिनों में उसने एक अजीब बात नोटिस की। जब भी कोई कर्मचारी ऑफिस में आता, विक्रम उससे अलग जाकर बात करता। जैसे ही आरव पास पहुंचता, बात बदल जाती। पहले आरव इसे संयोग समझता रहा, फिर उसने देखा, हर बार वही हो रहा है। एक दिन उसने जानबूझकर दूर खड़े होकर सब देखा। विक्रम किसी कर्मचारी से धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों गंभीर थे, लेकिन जैसे ही आरव उनकी तरफ बढ़ा, दोनों मुस्कुराने लगे। तुम्हें शायद यह सामान्य लगे, लेकिन चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने एक चेहरा रखे और दूसरों के सामने दूसरा, उससे अधिक खतरनाक कोई नहीं। धोखा हमेशा झूठ से शुरू नहीं होता। धोखा दो चेहरे बनाने से शुरू होता है। आरव अब हर छोटी बात जोड़ने लगा। उसे याद आया, कुछ महीनों से विक्रम हर नए ग्राहक का संपर्क अपने पास रखता था। बैंक से जुड़ी जानकारी वही संभालता था। महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अब उसी के पास रहते थे। और सबसे बड़ी बात, इन सब बदलावों का सुझाव हमेशा विक्रम ने ही दिया था। तुम बहुत मेहनत करते हो, ये सब मैं संभाल लूंगा। उस समय यह मदद लगी थी। आज वही बात नियंत्रण जैसी लग रही थी। यहीं पर कहानी बदलती है, क्योंकि धोखा देने वाला इंसान तुम्हारा काम नहीं छीनता, वह धीरे धीरे तुम्हारा नियंत्रण छीनता है। पहले फैसले, फिर जानकारी, फिर लोग, और आखिर में तुम्हारी पहचान। चाणक्य ने राजनीति में भी यही देखा था। वे जानते थे कि कोई भी राजा एक ही दिन में अपना राज्य नहीं हारता। पहले उसके मंत्री बदलते हैं, फिर सलाह बदलती है, फिर निर्णय बदलते हैं, और अंत में पूरा सिंहासन किसी और का हो जाता है। आज भी यही नियम रिश्तों में लागू होता है, चाहे दोस्ती हो, बिजनेस हो या प्रेम। जो व्यक्ति तुम्हें हर जरूरी चीज से धीरे धीरे दूर करने लगे, वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा, वह अपनी तैयारी कर रहा है। लेकिन आरव अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। दिल बार बार कहता, नहीं, विक्रम, ऐसा नहीं हो सकता। यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब सच सामने खड़ा होता है, तब भी दिल पुरानी यादों को पकड़कर बैठा रहता है। एक शाम आरव अपने घर पहुंचा। उसके पिता बरामदे में बैठे थे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा, आजकल तुम पहले जैसे खुश क्यों नहीं दिखते? आरव ने पहली बार सब कुछ बता दिया, हर छोटी बात, हर शक, हर घटना। पिता शांत होकर सुनते रहे। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरे साथ भी एक आदमी था जो हर समय मेरी तारीफ करता था। मैं उसे अपना भाई मानता था। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे कहा, जो आदमी तुम्हारी हर बात से सहमत रहता है, वह तुम्हें नहीं समझता, वह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा होता है। आरव चुप हो गया।
पिता आगे बोले, सच्चा साथी कभी कभी तुम्हें रोकता भी है, तुम्हारी गलती बताता है, तुम्हें नाराज भी करता है, लेकिन जो हर समय तुम्हें महान साबित करे, उससे सावधान रहना। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। उसे अचानक याद आया, पिछले 1 साल में विक्रम ने कभी उसकी किसी बात का विरोध नहीं किया, कभी नहीं। क्या यह संभव है? क्या दो इंसानों की सोच हमेशा एक जैसी हो सकती है? नहीं। फिर ऐसा क्यों था? क्योंकि विक्रम दोस्त नहीं, रणनीतिक खिलाड़ी था, और उसका खेल अब आखिरी चरण में पहुंच चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। 2 दिन बाद बैंक से एक कॉल आया। सर, आपके अकाउंट से बड़ी रकम ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट आई है। अंतिम पुष्टि के लिए आपको कॉल किया गया है। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। उसने तुरंत बैंक से प्रक्रिया रोकने को कहा, और उसी क्षण उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। भेजने वाला विक्रम था। सिर्फ 5 शब्द लिखे थे, हमें बात करनी चाहिए, अकेले। आरव की उंगलियां कांपने लगीं। अब सवाल यह नहीं था कि विक्रम बदल गया है या नहीं। सवाल यह था, क्या यह सिर्फ पैसों का खेल था, या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन उसकी मेज पर रखा था। स्क्रीन बार बार जलती, फिर बुझ जाती। विक्रम के लगातार मैसेज आ रहे थे। मुझे गलत मत समझना, जो दिख रहा है सच वैसा नहीं है, एक बार मिल लो। लेकिन इस बार आरव ने जल्दबाजी नहीं की। यही पहली बार था जब उसने अपनी भावनाओं से ज्यादा अपने दिमाग की सुनी। चाणक्य कहते थे, जब मन भ्रमित हो तब निर्णय मत लो, क्योंकि भावनाओं में लिया गया निर्णय अक्सर बुद्धि का शत्रु बन जाता है। अगली सुबह उसने विक्रम से मिलने का फैसला किया, लेकिन अकेले नहीं। उसने अपने पुराने दोस्त कबीर को साथ लिया। वही कबीर जिससे वह पिछले कई महीनों से दूर हो गया था। वही दोस्त जिसे विक्रम हमेशा कहता था, वो तुम्हारी तरक्की से जलता है। कबीर बिना कोई शिकायत किए उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में उसने सिर्फ एक बात कही, आरव, अगर कोई इंसान चाहता है कि तुम अपने पुराने लोगों से दूर हो जाओ, तो समझ लेना कि उसे तुम्हारी भलाई नहीं, तुम्हारा अकेलापन चाहिए। ये बात सुनकर आरव के मन में जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल गया। उसे याद आने लगा कैसे उसने धीरे धीरे अपने हर भरोसेमंद इंसान से दूरी बना ली थी। परिवार, दोस्त, पुराने साथी, सब पीछे छूट गए थे, और हर बार वजह एक ही थी, विक्रम। लेकिन असली बात अभी बाकी है। मुलाकात एक सुनसान कैफे में तय हुई। विक्रम पहले से वहां बैठा था। चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। जो इंसान गलती स्वीकार करता है, उसकी आंखों में पछतावा दिखता है। जो इंसान पकड़ा जाता है, उसकी आंखों में सिर्फ हिसाब चलता है। आरव उसके सामने बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर विक्रम बोला, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आरव ने सीधे कहा, मुझे जवाब चाहिए। विक्रम मुस्कुराया, जवाब हमेशा सच नहीं होते, आरव। कभी कभी सच से ज्यादा जरूरी होता है कि कौन कहानी सुना रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी, सीधे जवाब देने के बजाय बातों को उलझाना। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति स्पष्ट प्रश्न का सीधा उत्तर न दे, वह या तो सत्य छिपा रहा है या समय खरीद रहा है। आरव अब समझने लगा था। उसने बैंक ट्रांसफर की बात पूछी। विक्रम ने तुरंत कहा, मैंने तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारे लिए? हाँ, पैसा दूसरी जगह लगाना था, बड़ा फायदा होने वाला था। बिना मुझसे पूछे? विक्रम चुप हो गया कुछ सेकंड, फिर बोला, मैंने सोचा तुम मना कर दोगे, बस। यहीं पर पूरा खेल खुल गया। ध्यान से समझना, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे जीवन के बड़े फैसले लेने लगे, तो वह तुम्हारा साथी नहीं रहा, वह खुद को तुम्हारा मालिक समझने लगा है। यहीं से हर विश्वास टूटना शुरू होता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी भी बाकी था। आरव ने शांत स्वर में कहा, सिर्फ एक बात बताओ, पिछले 6 महीनों में तुमने कितने ग्राहकों से मेरी जानकारी के बिना मुलाकात की? पहली बार। विक्रम की मुस्कान गायब हुई। उसने नजरें झुका लीं। क्यों? क्योंकि कुछ सवालों का जवाब शब्दों से नहीं, खामोशी से मिलता है। आरव ने अपना बैग खोला। उसमें कुछ प्रिंट आउट थे, कॉल रिकॉर्ड, ईमेल, बैंक की जानकारी, ग्राहकों के बयान। पिछले 2 हफ्तों से उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। उसने कोई आरोप नहीं लगाया, सिर्फ सच इकट्ठा किया। चाणक्य कहते थे,
बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध में प्रमाण नहीं खोजता, पहले प्रमाण खोजता है, फिर निर्णय लेता है। विक्रम अब समझ चुका था, आज बचना आसान नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, हाँ, मैंने कुछ ग्राहकों से बात की थी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी छाया बनकर नहीं रहना चाहता था। ये सुनते ही आरव स्तब्ध रह गया। तो असली वजह पैसा नहीं थी, अहंकार था, ईर्ष्या थी। विक्रम आगे बोला, हर जगह लोग तुम्हारा नाम लेते थे, मैंने भी उतनी ही मेहनत की, लेकिन पहचान सिर्फ तुम्हें मिली। यही वह जहर है जो धीरे धीरे इंसान को भीतर से खा जाता है। चाणक्य कहते थे, ईर्ष्या से भरा व्यक्ति तुम्हारी सफलता से नहीं जलता, वो इस बात से जलता है कि वो तुम्हारी जगह क्यों नहीं है। ऐसा इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। तुम उसे कितना भी सम्मान दो, वो तुम्हारी जगह चाहता है, और जब जगह नहीं मिलती तो वह तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। अब आरव को हर बात समझ आने लगी। अत्यधिक तारीफ, पुराने दोस्तों से दूरी, सारी जानकारी अपने पास रखना, हर निर्णय पर कब्जा, और फिर धीरे धीरे उसकी पहचान को खत्म करना। यह सब अचानक नहीं हुआ था, यह महीनों से चल रही योजना थी। लेकिन सबसे दर्दनाक सच अभी बाकी था। आरव ने आखिरी सवाल पूछा, अगर बैंक ने कॉल नहीं किया होता तो क्या तुम सच में पूरा पैसा ट्रांसफर कर देते? इस बार विक्रम ने कोई सफाई नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ। कैफे में सन्नाटा छा गया। कभी कभी एक शब्द 1000 झूठों से ज्यादा तेज चोट करता है। आरव की आंखें नम थीं। पैसे जाने का दुख नहीं था, दर्द इस बात का था कि जिस इंसान को उसने भाई कहा, वह महीनों से उसके विश्वास की कीमत लगा रहा था। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग एक और गलती कर बैठते हैं। वे बदला लेने निकल पड़ते हैं, गुस्से में अपनी ही शांति खो देते हैं। क्या आरव भी यही करेगा? क्या वह विक्रम को उसी की भाषा में जवाब देगा, या फिर वह चाणक्य की वह नीति अपनाएगा जो दुश्मन को हराने से पहले खुद को जीतना सिखाती है? यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। आरव उस कैफे से बिना कुछ कहे उठ गया। विक्रम पीछे से आवाज देता रहा, एक बार मेरी पूरी बात तो सुनो। लेकिन इस बार आरव ने मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, कुछ रिश्ते बहस से नहीं बचते, वे सिर्फ समय पर पहचाने न जाने की वजह से टूटते हैं। घर पहुंचते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके सामने 2 रास्ते थे। पहला, गुस्से में सब कुछ खत्म कर देना। दूसरा, शांत रहकर अपनी जिंदगी दोबारा बनाना। यही वो पल था जहां चाणक्य की सबसे कठिन शिक्षा काम आती है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, उसे हराने की जल्दबाजी मत करो। पहले अपने नुकसान को रोकना सीखो। अगले ही दिन आरव ने कोई बदला नहीं लिया। उसने सबसे पहले अपने सारे अकाउंट सुरक्षित किए, पासवर्ड बदले, कानूनी सलाह ली, साझेदारी से जुड़े दस्तावेज निकाले, हर ग्राहक से खुद बात की, हर कर्मचारी से व्यक्तिगत मुलाकात की। जो काम वह पहले दूसरों पर छोड़ चुका था, अब वही काम उसने खुद करना शुरू किया। तुम सोच रहे होगे, क्या सिर्फ यही उसकी वापसी थी? नहीं, लेकिन असली बात अभी बाकी है। जब सच्चाई सामने आई तो कई कर्मचारियों ने खुद आकर सब बता दिया। एक कर्मचारी बोला, सर, हम कई बार आपको बताना चाहते थे। आरव ने पूछा, फिर बताया क्यों नहीं? वह बोला, क्योंकि विक्रम हमेशा कहता था कि आप उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हमें लगा, अगर हमने कुछ कहा तो आप हम पर ही शक करेंगे। ये सुनकर आरव की आंखें बंद हो गईं। कितनी अजीब बात है, जब इंसान किसी एक व्यक्ति पर अंधा विश्वास कर लेता है तो सच बोलने वाले भी चुप हो जाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य बार बार कहते थे, राजा को केवल एक सलाहकार पर कभी निर्भर नहीं होना चाहिए। आज के समय में इसका मतलब है, अपने जीवन में सिर्फ एक आवाज मत सुनो, परिवार की भी सुनो, दोस्तों की भी सुनो, उन लोगों की भी सुनो जो तुम्हारी हर बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि कभी कभी असली शुभचिंतक वही होता है जो तुम्हें रोकता है। धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। विक्रम पिछले 8 महीनों से एक नई कंपनी की तैयारी कर रहा था। उसने आरव के ग्राहकों से गुप्त रूप से संपर्क किया, कर्मचारियों को ज्यादा वेतन का लालच दिया, और सबसे बड़ी बात, वह आरव के बिजनेस मॉडल की पूरी नकल कर चुका था। सब कुछ पहले से तय था। अगर बैंक वाला ट्रांसफर हो जाता तो शायद अगले ही सप्ताह वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। आरव ने गहरी सांस ली। उसे गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा।
लेकिन उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं भी उसी की तरह बन गया तो फिर मेरे और उसके बीच फर्क क्या रहेगा? यहीं पर कहानी बदलती है। चाणक्य कहते थे, सबसे बड़ी विजय दुश्मन को हराना नहीं, अपने क्रोध को हराना है। क्रोध कुछ मिनटों के लिए ताकत देता है, लेकिन बुद्धि पूरी जिंदगी की जीत दिलाती है। आरव ने कानूनी रास्ता चुना। जो सबूत थे उन्हें सही जगह जमा किया। किसी के सामने चीखा नहीं, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं लिखी, किसी के घर जाकर लड़ाई नहीं की। उसने सिर्फ सच को अपना काम करने दिया। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे परिणाम आने लगे। जिन ग्राहकों को विक्रम अपने साथ ले गया था, उनमें से कई वापस लौट आए। क्यों? क्योंकि विश्वास खरीदा नहीं जा सकता। कुछ समय के लिए लोग पैसों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन चरित्र की जगह कोई नहीं ले सकता। एक ग्राहक ने आरव से कहा, हमें देर से समझ आया कि कारोबार सिर्फ दिमाग से नहीं चलता, इंसानियत से भी चलता है। यह सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसे पहली बार लगा उसने सिर्फ बिजनेस नहीं बचाया, उसने खुद को बचा लिया। लेकिन कहानी का सबसे गहरा हिस्सा अभी बाकी था। एक शाम उसके पिता फिर उसके पास आए। उन्होंने पूछा, अब बताओ बेटा, इस पूरे अनुभव से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? आरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, पहले मुझे लगता था कि धोखा देने वाला गलत होता है। अब समझ आया, धोखा देने वाला गलत तो होता ही है, लेकिन बिना परखे हर किसी पर विश्वास करना भी मेरी गलती थी। पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही परिपक्वता है। समझदार इंसान सिर्फ दूसरों की गलती नहीं देखता, वह अपनी भूल भी पहचानता है। उस रात आरव देर तक जागता रहा। वह पिछले 2 वर्षों की हर घटना याद कर रहा था। हर संकेत, हर चेतावनी, हर वह पल जब सच उसके सामने था, लेकिन उसने उसे भावनाओं के पर्दे से ढक दिया। और तभी उसे एहसास हुआ, धोखा कभी अचानक नहीं मिलता। धोखा धीरे धीरे हमारे सामने चलता है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी है, एक ऐसी बात जिसे चाणक्य ने सबसे बड़ी सुरक्षा कहा था। अगर कोई इंसान इस एक नियम को अपनी जिंदगी में उतार, लेफ्टिनेंट, तो उसे धोखा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही नियम आरव की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। कुछ महीने बीत चुके थे। आरव का कारोबार फिर से पटरी पर आ गया था। पहले जितना बड़ा नहीं था, लेकिन इस बार उसकी नींव कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब वह हर फैसले में जल्दबाजी नहीं करता था, हर नए रिश्ते को समय देता था। और सबसे जरूरी बात, अब वह किसी की बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखता था। एक दिन उसकी कंपनी में एक नया लड़का इंटरव्यू देने आया। वह बेहद होशियार था, आत्मविश्वास से भरा हुआ, बात करने का तरीका भी शानदार था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद टीम के कुछ लोगों ने कहा, सर, इसे तुरंत रख लीजिए, ऐसा टैलेंट रोज नहीं मिलता। लेकिन आरव मुस्कुराया। उसने सिर्फ इतना कहा, टैलेंट एक दिन में दिख जाता है, लेकिन चरित्र देखने में समय लगता है। यही वह नियम था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। चाणक्य कहते थे, किसी व्यक्ति की बुद्धि से पहले उसके स्वभाव को परखो, क्योंकि बुद्धिमान, दुष्ट, मूर्ख शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है। आरव ने उस लड़के को नौकरी तो दी, लेकिन सबसे संवेदनशील जिम्मेदारियां नहीं दी। पहले छोटे काम, फिर बड़ी जिम्मेदारियां, फिर समय की परीक्षा। और तभी उसे एहसास हुआ, विश्वास दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। तुम सोच रहे होगे, क्या इसका मतलब हर किसी पर शक करना चाहिए? नहीं, चाणक्य कभी यह नहीं कहते कि दुनिया के हर इंसान को दुश्मन समझो। वे सिर्फ इतना कहते हैं, दिल से अच्छे बनो, लेकिन दिमाग से जागते रहो। यही संतुलन सबसे बड़ी ताकत है। कुछ समय बाद एक दिन बाजार में आरव की मुलाकात अचानक विक्रम से हो गई। पहचानना मुश्किल था। महंगे कपड़े गायब थे, चेहरे का घमंड भी, आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी आरव की आंखों में हुआ करती थी। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं हार गया आरव। आरव शांत रहा। विक्रम बोला, जिस तरह मैंने तुम्हारे साथ किया, उसी तरह मेरे नए पार्टनर ने मेरे साथ कर दिया। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। यही जीवन का सबसे कठोर नियम है। जो इंसान विश्वास तोड़ना सीख लेता है, उसे एक दिन ऐसे ही लोगों का साथ मिलता है। चाणक्य कहते थे, अधर्म से कमाई गई जीत अंत में सबसे बड़ी हार बन जाती है। विक्रम की आवाज कांप रही थी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब फैसला आरव के हाथ में था।
वह चाहता तो पुराने जख्म खोल सकता था, उसे अपमानित कर सकता था, उससे बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। विक्रम ने हैरानी से पूछा, इतनी आसानी से? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि जब तक मैं तुमसे नफरत करता रहता, तब तक तुम मेरे दिमाग में रहते और मैं अपनी नई जिंदगी कभी शुरू नहीं कर पाता। यह सुनते ही विक्रम की आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है, और कुछ गलतियां जो सिर्फ पछतावा छोड़ जाती हैं। आरव वहां से आगे बढ़ गया, बिना गुस्से के, बिना अहंकार के, बिना बदले के, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, अपने भीतर की कड़वाहट को हराना है। और शायद यही चाणक्य की सबसे गहरी नीति थी। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उससे एक सबक जरूर लेना, लेकिन उसकी वजह से अपनी अच्छाई मत छोड़ना। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो धोखा मिलने के बाद खुद भी धोखा देना सीख जाते हैं, और दूसरे जो धोखा मिलने के बाद इंसानों को समझना सीख जाते हैं। पहला इंसान अपने दर्द को आगे बढ़ाता है, दूसरा इंसान वहीं दर्द खत्म कर देता है। अब सोचो, तुम किस तरह का इंसान बनना चाहोगे? अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर समय जरूरत से ज्यादा तुम्हारी तारीफ करता है, जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे अपने लोगों से दूर कर रहा है, जो तुम्हारे हर राज जानना चाहता है लेकिन अपने इरादे कभी साफ नहीं करता, जो तुम्हारे फैसलों पर कब्जा करने लगा है और जो तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो रुक कर एक बार जरूर सोचो। हो सकता है धोखा अभी हुआ न हो, लेकिन उसके संकेत तुम्हारे सामने पहले से मौजूद हों। याद रखो, धोखा कभी अचानक नहीं मिलता, वह हमेशा छोटे छोटे संकेतों के रूप में पहले आता है। उसे पहचानने वाला इंसान अपना भविष्य बचा लेता है, और जो उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है, वह अक्सर यह कहता हुआ मिलता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता। यही चाणक्य की नीति है। विश्वास करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। क्षमा करो, लेकिन अपनी सीख कभी मत भूलो। और सबसे बढ़कर, अपने चरित्र को कभी किसी और के चरित्र के हिसाब से मत बदलो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी सजगता, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे चरित्र से तुम्हें याद रखेगी।